ओए शाहिद भाई, चिल यार चिल। हम एसीसीएस में खड़े हैं, किसी बॉर्डर पर नहीं भाई। मैं भी नहीं जानता था कि तुम इन तीनों से इतना गुस्सा करते हो। ये तो एक नई बात पता चली यार तुम्हारी। भाई तुम गुस्सा ना करो, चिल मारो यार। हमें एक साथ इस कैंपस में रहना है, आगे भी बढ़ना है हर कदम पर। इसलिए गुस्सा काबू में करो भाई। ठहरो ईश्वर। शाहिद, तुम सच में बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो इन तीनों के बारे में। ऐसा करो, अवधूत और अरविंद का तो मुझे पता है। सबको पता है कि कोई उन्हें क्यों नहीं पसंद करता। लेकिन ये श्रीनिवास के बारे में एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो तुम भाई। देख रवि, तुम्हें अगर उनसे दोस्ती करनी है तो करो, लेकिन मैं उन तीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो श्रीनिवास तुम्हारी जगह लेना चाहता है कैंपस में। वो तुम्हें हराना चाहता है। उसके हर मुंह में मुझे यही बात दिखती है हमेशा। और रवि, अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें उस श्रीनिवास के सामने हारते हुए कभी भी देख नहीं सकता। समझे। तुम्हारी जगह इस कैंपस में कोई और ले ले, ये मैं सोच भी नहीं सकता यारो। बात ये है मेरे अंदर की। चिल यार शायद। आई नो यू लव मी अ लॉट एंड यू डोंट वांट मी टू सी ऑन द लूजिंग साइड। लेकिन शायद हमें श्रीनिवास को एक बार समझना भी तो चाहिए। बिना उसे समझे सिर्फ दूरी से हम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं भाई। एक बार उसे एक मौका देना बनता भी तो है। उसके बाद अगर वो बुरा निकलता है तो एनीवेज वी कैन कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम। हाँ यार शायद, रवि सही कह रहा है। अभी तो हम श्रीनिवास को ठीक से जानते भी तो नहीं हैं। तो उसके बारे में ऐसा बुरा सोचना तो उसके ऊपर ज्यादती करने जैसा होगा। कैंपस में हर कोई उसके बारे में अच्छी बातें करता है। कभी कोई फाउल बिहेवियर नहीं था उसका। इसलिए उसके बारे में ऐसा बुरा सोचने से पहले हमें उसे ठीक से जान पहचानना चाहिए। क्यों शायद, क्या मैं सच कह रहा हूँ। लुक यू गाइस, मे बी आई एम रॉन्ग इन माई थिंकिंग अबाउट श्रीनिवास। लेकिन यारो, जब भी मैं उसे उस अवधूत के साथ देखता हूँ तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है यारो। ऐसा लगता है कि वो भी अवधूत के साथ रहकर एक गंदा इंसान बनेगा। इसलिए ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती हैं भाइयों। मेरी कोई उससे ज़्यादती दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन तीनों को साथ में देखकर पता नहीं मेरा दिमाग घूम जाता है और मैं उनके लिए बुरा सोचने लगता हूँ। चिल यार शायद चिल। होता है ऐसे लाइफ में। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। अगर वो तीनों हमारी पार्टी में आए तो तुम्हें परेशानी ज़रूर होगी शायद। लेकिन क्या हमें उनको एक चांस देना बनता नहीं है शायद। तुम बुलाओ यार रवि, जिसे तुम बुलाना चाहते हो तुम बुलाओ। लेकिन मैं तब तक चुप रहूँगा जब तक वो तीनों कोई बुरी चीज़ें ना कर दे। वरना मैं वहाँ उन्हें कुछ कर दूँगा या फिर वहाँ से निकल जाऊँगा। समझे। अरे यार शाहिद भाई, कंट्रोल करो यारो। वो भी तो हमारे भाई है एसीसीएस के। कभी तो उनसे संबंध होगा हमारा। वक्त के साथ साथ हमें दूसरों के साथ घुल मिलना भी तो होगा शायद। वरना ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी यारा। देखो भाइयों, ऐसा आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं, हम कीर्ति, माधुरी और प्रीतम से इस बारे में बात करते हैं। इफ़ दे थ्री आर ओके फॉर इट देन वी शैल गो फॉर इट। और अगर वो तीनों कहीं ना कर दे उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं रही यारो। फिर हम 5 लड़के और वो 3 लड़कियाँ, टोटल 8 लोगों की हमारी पार्टी कर लेंगे हम। क्यों, ये सही है ना। ऐसा ही करेंगे ना। दिस लुक्स गुड शायद। ईश्वर सही कह रहा है इस बारे में। हमें उन तीनों लड़कियों से भी तो पूछना पड़ेगा। जो वो कहेंगी फिर उस हिसाब से चलेंगे हम। और क्या। वैसे भी हमें हमारा दिन बनाना है। और समझो कुछ अच्छा हुआ तो 3 अच्छे लोग मिलेंगे भाई हमें आगे चलकर।
बात में दम तो ज़रूर है। क्यों, क्या कहते हो? ये सही सोचा है तुमने रवि। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अरे ये देखो, नाम लिया और वो 3 देवियाँ आ ही गई। पूछ के देखते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं इस बारे में। वो जो कहेंगी वो ठीक होगा सबके लिए। फिर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कभी ट्राई नहीं की उनसे दुश्मनी मिटाने के लिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? Hi guys, how's you all? Looks like all studies are over for you all and roaming here freely as usual. क्यों, सही कहा ना शाहिद और ईश्वर? बाय द वे व्हाट्स अप? क्या चल रहा है यहाँ सब चैंपियंस का? अजी कुछ नहीं जी कीर्ति जी, हम तो बस यहाँ पढ़ाई से वक्त निकाल कर थोड़ा चिल कर रहे थे ताकि दिमाग को थोड़ी शांति मिले पढ़ाई से, बस और क्या। ओह, ये सही है ईश्वर। हम तीनों ने भी, माधुरी, प्रीतम और मैंने भी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर यहाँ थोड़ा टाइम चिल कर रहे थे। उतने में तुम सब मिल गए यहाँ और हम यहाँ चले आए। और बताओ क्या चल रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं कीर्ति, बस ऐसे ही हम यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वैसे कीर्ति, माधुरी और प्रीतम, ट्रेडिशनल डे के बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? पढ़ाई का दौर चल रहा है, एक ब्रेक मिल रहा है उसके बीच में, तो उसे सही ढंग से एंजॉय करना होगा हमें। क्या तुम लोग पार्टी के लिए आ रही हो उस दिन? हाँ शायद, व्हाई नॉट? वी ऑल 3 विल बी देयर विथ यू आफ्टर कॉलेज टाइम। हमारी ये बात पहले भी हो चुकी है शायद, सो यस। हाँ जी माधुरी जी, एकदम सही कहा जी। 15 दिन पहले जब नफीसा मैम ने डिक्लेयर किया था तभी हमने कुछ सोच रखा था इसके बारे में, और अब 2 दिनों के बाद ट्रेडिशनल डे है कैंपस में। हाँ भाई ईश्वर, पढ़ाई कर कर के बोर हो चुके थे हम लोग, इसलिए सोचा था कि कुछ देर चिल करें कैंपस में। हम तो भूल ही गए थे यार ट्रेडिशनल डे के बारे में। अच्छा किया याद दिलाया। अरे माधुरी, हमने क्या सोचा था उस दिन ट्रेडिशनल डे के बारे में, ज़रा बताना तो हमें। That day we all tentatively decided to enjoy the traditional day at campus and then to head towards one good restaurant to have a combined party to celebrate practice game success.
We all decided that day to have simple but attractive attire to later celebrate our party at restaurant at ease. बस इतना ही हमने सोचा था उस वक्त. So guys, what to do next? Suggest something. We'll finalize everything to get it done for that day. रवि, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो इस बारे में. मैं क्या कहूँ? जो पिछली बार बोला गया था वो सब सही है. वैसे ही करते हैं. एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा कॉलेज में और कॉलेज के बाद भी. क्यों, क्या ये सब ठीक है सबके लिए? यस रवि, ऑल फाइन यार. वैसे रवि, वो बात भी बताना यार इनको जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. कौन सी बात रवि? हमें भी तो बताओ. इज देयर एनी ट्विस्ट इन द प्लानिंग? ना रे प्रीतम, ऐसा नहीं. बस एक बात पूछनी थी पार्टी के बारे में. हाँ हाँ रवि, बताओ तो सही, हम भी तो सुने. वेल माधुरी, नथिंग स्पेशल. We are thinking to invite Srinivas, Avdut and Arvind for this party. It will be the great fun and good idea to celebrate the day with all of them. अब तक तो हम सब अलग अलग रह रहे थे, तो सोचता हूँ कि इस बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए उनके सामने. Wow, that is great idea Ravi. Kirti, even you would have liked this idea so much. क्यों, सही कहा ना मैंने कीर्ति? सच में. इसमें इतना एक्साइटेड होने जैसा क्या है प्रीतम? अगर वो तीनों भी आए पार्टी में तो हमारा मज़ा और बढ़ेगा. बस और क्या. हाँ हाँ कीर्ति, बस इतनी सी बात है या फिर कुछ और? हाँ, हम सब जानते हैं समझी. कोई अंदर ही अंदर यहाँ खुश हो रहा है रवि. हाँ माधुरी, सच कहा. I know how Kirti is feeling right now. That is why I proposed this idea. प्रीतम को तो देखो, कैसे खुश हो गई हमारी ये बात सुनकर. क्यों प्रीतम? चल झूठे कहीं के, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही खुश रहती हूँ रवि. हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं प्रीतम, कैसे खुशी जाहिर हो रही है तुम्हारी. हम सबको पता है असल बात क्या है इसके पीछे. क्यों, सही कहा ना? ओहो माधुरी, तुम तो हमेशा मुझे ही पकड़ती हो. कोई इस कीर्ति से तो पूछे. उसे देखो, मन ही मन कितनी खुश हो रही है वो देखो. ए प्रीतम, मेरा नाम मत घसीटो इस सब में. मैं तो ट्रेडिशनल डे और पार्टी के आइडिया से ही बहुत खुश हो गई थी. पढ़ाई से एक फ्रेश ब्रेक जो मिल रहा है. ओए पाई शायद, कुछ समझे तुम ये सभी महान देवियों की बातें सुन के? क्या लगता है तुम्हें सब देखकर शायद? अब तो अरे शायद क्या बताएगा ईश्वर. सब ने जो अपने अपने दिल की जो बात थी वो कह दी यहाँ फटाफट. बस अब सोचना क्या है. अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास को इनवाइट करते हैं पार्टी के लिए. मेरे ख्याल से प्रीतम और कुमार ने उन तीनों से बात करनी चाहिए और उन्हें राज़ी भी. क्यों कुमार, करोगे ना ये? हाँ भाई रवि, क्यों नहीं. अगर सबको ये चीज़ ओके है तो क्यों नहीं. शायद, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तुम भी तो बताओ ज़रा. अब सब ने आपस में डिसाइड कर ही लिया है और सबका मन भी है ये सब करने के लिए, तो क्यों नहीं. ईश्वर और मैं भी राज़ी. ये सही है भाई. शायद मुझे भी अब घसीटो इस सब में, समझे? क्यों, क्या हुआ ईश्वर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमें भी तो बताओ. ओए जी नहीं जी कीर्ति जी, सब ठीक है यहाँ. हम तो बस एक दूसरे की राय ले रहे थे पार्टी के बारे में और सब ने अपने दिल की बात भी कह दी. तो अब मैं कहूँ कि प्रीतम और कुमार जिम्मा उठाए उन तीनों से बात करने का. वैसे वो तीनों दिखते हैं कैंपस में एक साथ. देखो तुम दोनों बात करके क्या कहते हैं वो इस बारे में. क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ ईश्वर, एकदम सही कहा भाई. और हाँ कुमार और प्रीतम,
एक बात भी कहना उन तीनों से, सिंपल बट अट्रैक्टिव अटायर रखना ट्रेडिशनल डे के दिन। हमें बाद में पूरे दिन के कैंपस के बाद पार्टी के लिए भी तो जाना है। ऐसा ना हो कि कहीं ड्रेस संभालते संभालते हमारी पूरी एनर्जी और एंथुजियाज्म ख़त्म ही हो इस सब में। हाँ यार रवि, एकदम सही कहा यार, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्यों प्रीतम, तुम्हें कुछ और कहना है इस बारे में? कुछ है तो बताओ अभी के अभी। अरे प्रीतम क्या कहेगी कुमार, वो तो ये बात सुनकर ही खुश है। बस कल तक तुम दोनों कैसे भी करके उन तीनों से बात करना और सब फाइनल करना। अगर वो नहीं दिखे कहीं तो किसी से उनका नंबर लेकर कॉल कर देना और बात हो जाने के बाद हमें भी अपडेट करा देना कि उन्होंने फाइनली क्या कहा हमारे इस प्लान के बारे में। ग्रेट वन। हाँ यारो, एकदम सही कर रहे हैं हम। क्या मज़ा आएगा उस दिन। हम सब अलग अटायर में उस दिन कैंपस में मिलेंगे। एक अलग एक्सपीरियंस होगा वो हम सब के लिए। और फिर पूरा दिन कैंपस में निकालने के बाद हम फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हमारा मज़ा आगे बढ़ाएंगे। पेट पूजा की पेट पूजा और मज़े का मज़ा भी। हाँ भाई चेतन, क्या विजुअलाइज किया यार तुमने उस दिन के लिए। माहौल एकदम अच्छा बनेगा सच में। पढ़ाई से हम लोग जो एक अच्छा ब्रेक चाहते हैं वो ज़रूर मिल पाएगा हमें इस सब में। हाँ तो फिर कुमार और प्रीतम, आगे का काम तुम लोगों का है। कल तक उन तीनों से बात करके हम सबको अपडेट करा देना भाई, ताकि उस दिन क्या क्या होता है और कौन कौन आने वाला है ये सब तो पता चले सबको। यस ईश्वर, राइटली सेड। वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट ट्रेडिशनल डे। वन गुड ब्रेक फॉर शो, प्लस द फन अनलिमिटेड।